everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for unit number 2, जिसका नाम है His First Flight. So let's begin. His First Flight, ये किसकी फ्लाइट के बारे में बात हो रही है? एक सीगल के बच्चे की जो हैच करता है और उसे उड़ना नहीं आता है. सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिनेरियो के डिपिक्शन के साथ. लेट्स सी क्या होता है. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. अब एक यंग सीगल है, वो अलोन है अपने लेज पे. लेज क्या होता है कि एक पहाड़ के किनारे पे उसका घर है, नेस्ट है, और उस पे वो अलोन बैठा हुआ है. उसके जो 2 ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो हैच करके उड़ चुके हैं. उनको उसके साथ ही हैच किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने हैच करते ही उड़ना सीख लिया है और उड़ चुके हैं डे बिफोर, यानी कि एक दिन पहले उन्होंने हैच किया था और उड़ना भी सीख लिया. वो क्यों उड़ नहीं पाता था? क्योंकि उसके दिल में डर था. वो कोशिश करता था, लेज के किनारे तक जाता था, लेकिन जब नीचे देखता था कि उसके जो लेज है, उसका जो नेस्ट है वो इतनी ऊंचाई पर है, नीचे देखता था तो नीचे सी है और उसको इतने ज़्यादा ऊंचाई को कवर करके नीचे जाना है, तो वो डर के वापस उस सुराख में चला जाता था जहाँ पे उसने एक रात यानी पहली रात हैच करने के बाद गुजारी थी और जहाँ वो सोया था. उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं उसके विंग्स जो है उनसे बहुत ज़्यादा बड़े थे. मतलब कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर के विंग्स कंपैरेटिवली स्मॉलर थे, लेकिन फिर भी वो उड़ना सीख गए. इस सीन को देखते हुए भी वो अपना करेज गैदर अप नहीं कर पाया कि उनके तो विंग्स मेरे से कई ज़्यादा छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, मैं तो ईजिली उड़ सकता हूँ. फिर भी वो उड़ नहीं सका. फिर क्या होता था कि उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत ज़्यादा स्कोल्ड कर रहे थे अपनी ज़ुबान में कैकल करके कि उसको उड़ना चाहिए. अगर वो उड़ेगा नहीं तो वो फूड नहीं ढूंढ सकेगा, फूड नहीं ढूंढेगा तो वो स्टार्व करेगा और वो मर जाएगा. लेकिन फिर भी उसके अंदर जो खौफ था उसकी वजह से वो उड़ नहीं पाया. फिर क्या होता है, दैट वॉज 24 आवर्स अगो. ये जो हमने सीन की बात की ये एक दिन पहले की बात थी. अब सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. उसकी फैमिली से उसके पास कोई नहीं आया है. वो अकेला अभी तक बैठा हुआ है और पूरा जो सीन उसके सामने है वो देख रहा होता है लेज के कॉर्नर पे खड़ा होकर. वो क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके दूसरे बहन भाइयों को उड़ना सिखा रहे हैं सी के लेवल पर, और फिर क्या सिखाते हैं कि आपने खाना कैसे कैच करना है. उसने यहाँ तक देखा कि उसका जो बड़ा भाई है वो सी से एक फिश कैच करके उसको खाता है. सो जब ये सब देख रहा है वो उसको लेफ्ट आउट फील हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता है. और साथ में क्या होता है कि जब वो अकेला वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सारा घूम के प्लेटूस के ऊपर से उसके पास आते हैं, उसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और बहुत ही टॉन्टिंग वे में कैकल करना शुरू करते हैं. वो टॉन्ट किसे कर रहे हैं? उस यंग बिटी को जिसको उड़ना नहीं आया है अब तक, जो अभी तक अपने नेस्ट में है. उसको टॉन्ट करते हैं उसके कॉवर्डिस के लिए, उसकी बुज़दिली के लिए कि वो अपने बुज़दिल होने की वजह से अभी तक उड़ नहीं पाया है. Let's move on to third paragraph. The sun was now ascending up the sky. अब टाइम गुजर रहा था और जो सन था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, यानी गर्मी बढ़ रही थी. अब जो ये यंग बिटी है इसने अब तक कुछ नहीं खाया है जब से वो इसने हैच किया है. उसको वीकनेस फील हो रही है, उसको गर्मी फील हो रही है. कि वो क्या करता है, अपने नेस्ट में ढूंढता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदगी से अटा हुआ है कि कुछ लेफ्ट ओवर मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए. तो उसको नेस्ट के एक कोने में मैकरल टेल मिलती है. मैकरल एक फिश को कहते हैं. मैकरल की ड्राई टेल मिलती है, यानी काफ़ी दिनों की कोई टेल पड़ी हुई है, वो खाना शुरू कर देता है. फिर क्या करता है कि उससे भी उसकी भूख नहीं मिटती है, तो जिन अंडों से उसके बहन भाई हैच किए थे और जिन में से वो खुद निकला था उसके शेल्स पड़े होते हैं, वो उन शेल्स को खाना शुरू कर देता है. लेकिन जब वो खाता है तो ही फील्स के ही इज़ एक्चुअली ईटिंग हिज ओन पार्ट. उसको ऐसा फील होता है कि वो अपने खुद का कोई पार्ट खा रहा है. ऑब्वियसली ही फेल्ट डिस्गस्टिंग. फिर वो ट्रॉट करना शुरू कर देता है. ट्रॉट यानी कि वो जल्दी जल्दी ब्रिस्कली वॉक करना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को रीच आउट कर सके. किस लिए? कि वो अपने पेरेंट्स को बता सके कि ही इज स्टार्विंग और उसको वो खाना ला के दे सके. लेकिन ये भी इन वेन होता है, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आता क्योंकि उसके और उसके पेरेंट्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप होता है, चैज़्म होता है, यानी खाई होती है, तो उसकी आवाज़ उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पैराग्राफ. He stepped slowly out to the ब्रिंक ऑफ द लेज. अब वो अपने लेज के किनारे पर पहुंचता है आहिस्ता आहिस्ता और क्या करता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है और एक टांग अपने पैरों में छुपा लेता है. पहले एक आंख बंद करता है,
फिर दूसरी आंख बंद करता है और प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। ये प्रिटेंशियस मूवमेंट्स वो क्यों कर रहा होता है कि वो अपनी फैमिली की अटेंशन ले सके, क्योंकि शुरू से ही वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है, क्योंकि वो सेम लेवल पे नहीं है। उसके भाई बहन का लेवल जो है अब उससे ऊपर हो चुका है, बिकॉज दे कैन फ्लाई एंड ही कैन नॉट। सो वो अटेंशन लेने की कोशिश करता है और जब अपने भाई बहनों की तरफ देखता है तो वो प्लेटो पर डोज ऑफ कर रहे होते हैं, यानी कि वो आराम कर रहे होते हैं, जैसे कि अमूमन सारे परिंदे करते हैं। अपना जो सर है वो नेक के अंदर डाल लेते हैं और सो जाते हैं। जब वो अपने फादर की तरफ देखता है तो वो प्रीन कर रहा होता है, यानी कि अपने परों को साफ कर रहा होता है। उसकी जो मदर है सिर्फ वही उसको अटेंशन दे रही होती है और उसकी तरफ देखती है। और उसकी मदर उस टाइम पे क्या कर रही होती है, अपने प्लेटो पर बैठकर एक फिश जो है वो खा रही होती है, उसका एक बाइट काटती है, खाती है और फिर अपने बीक को रॉक की साइड पर स्क्रैप करना यानी रब करना शुरू कर देती है, लाइक ऑल बर्ड्स डू। जब वो ये साइड देखता है कि उसकी जो मदर है वो खाना खा रही है, वो स्टार्व कर रहा होता है, तो उसको भी दिल चाहता है कि वो भी खाए। ही गेट्स मैड ये सीन देख के। ऑब्वियसली अगर एक बंदा भूखा है, जैसे कि हम अपनी एग्जांपल ले लें कि हमने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया है और हमारे सामने कोई बहुत ही लाविश डिनर कर रहा है या लंच कर रहा है, तो हमारा भी दिल चाहेगा, आवर माउथ्स विल आल्सो वाटर, कि हम भी ये खाना खाएं। सेम वाज हैपनिंग विद दैट सी गर्ल्स बेबी। उसको भी भूख लगी थी और वो अब प्रोवोक हो रहा है। वो अपनी ये सीन देख के अपनी मदर को कैकल करता है, लो कैकल में बुलाता है। इस बारी उसकी मदर उसको रिप्लाई करती है और वो भी कैकल बैक करती है। कैकल कहते हैं जैसे सीगल्स बोलते हैं, जैसे हेन बोलती है, उस आवाज को कैकल करना कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू 5th पैराग्राफ। गा 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 ही क्राइड। अब गा 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 करके वो बेग कर रहा है अपनी मदर से कि उसकी मदर उसको खाना ला के दे। गाउला। उसकी मदर उसको रिप्लाई बैक करती है डिराइसिवली। डिराइसिवली यानी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट या प्यार के साथ उसको रिप्लाई बैक नहीं करती, बिकॉज हिज मदर इज़ मैड, क्योंकि उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो प्लेंटिवली फिर से रिक्वेस्ट करता है, यानी कि बहुत गमज़दा होकर फिर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको खाना ला के दिया जाए और एल्स ही विल डाई। फिर क्या होता है कि एक टाइम पे वो गमज़दा था, फ़ौरन उसके बाद वो जॉयस स्क्रीम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी मदर उसके पास उड़ के आ रही है, उसकी डायरेक्शन में आ रही है विद अ फिश इन हर बीक। तो सोचता है कि मेरे लिए खाना लेकर आ रही है, लेकिन उसकी मदर उसके लेज के पास आके, इतना पास कि अगर वो लीन आउट करे तो वो ईजिली उस फिश को पकड़ सकता है, आके रुक जाती है। उसके जो लिम्ब्स होते हैं वो सस्पेंड कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब परिंदे एक ही जगह पर उड़ रहे होते हैं तो उनके जो क्लॉज होते हैं वो नीचे की तरफ सस्पेंड कर रहे होते हैं। अब वो मोशनलेस है, यानी वो खुद आके अपने बेबी को फिश नहीं दे रही है, वो प्रोवोक कर रही है कि वो खुद आगे आए, लीन आउट करे और खुद आके फिश पकड़े। उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि कब वो अपने लेज से बाहर निकला है और स्पेस में वो उड़ना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि वो उसकी जो मदर है फिश बीक में रख के स्वूप अप करती है, ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है कि ये जो सीगल है मेरे पीछे पीछे आए और अपनी जो फिश है, अपना जो फूड है वो हासिल कर ले। वो भूख से इतना ज़्यादा पागल हो चुका होता है, स्टार्व कर रहा होता है कि वो अपनी मदर को फॉलो करना शुरू कर देता है। एक टाइम पर उसके अंदर एक मॉन्स्ट्रस टेरर भी आ जाता है, खौफ भी आ जाता है, जब वो देखता है कि उसने उड़ना शुरू कर दिया है और उसके नीचे सी है जो कि बहुत नीचे की तरफ है और गहरा है, अगर वो गिरा तो वो मर जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर अ मोमेंट ये टेरर उसके माइंड में आता है, फिर वो कंटिन्यू करता है उड़ना और वो रियलाइज करता है कि उसके विंग्स जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं, वो एक्चुअल में उड़ना शुरू कर देता है। अब वो विंड का प्रेशर अपने बॉडी के अगेंस्ट फील करता है, उसका जो बॉडी है उसके अगेंस्ट विंड जो है वो फ्लो कर रही होती है, अगेंस्ट हिज चेस्ट, हिज लिम्ब्स, हिज विंग्स। उसको उसकी विंग्स की टिप फील होती है कि वो एयर के अगेंस्ट कट कर रही है। अब उसको जो उड़ने का एक्सपीरियंस है, जो हर बर्ड एक्चुअल में फील करता है, वो भी फील कर रहा है। वो करवट करना शुरू कर देता है। What he does now, then he flapped his wings once and he soared upwards. अब ऊपर की तरफ उड़ता है। He uttered a joyous scream. अब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली अब उसको उड़ना आ गया है। अब joyous screams प्रोड्यूस करता है। He soared higher. He raised his breast. आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसकी फैमिली भी उसके साथ आकर अब उड़ना शुरू कर देती है और लाउड नॉइस प्रोड्यूस कर रही होती है। उसके बहन भाई भी उसके साथ आकर उड़ना शुरू कर देते हैं और वो इकट्ठे होकर
करतब दिखाना हवा में शुरू कर देते हैं। वो करवट करते हैं, डाइव करते हैं, सोर अप करते हैं, स्वूप करते हैं। फाइनली वो अब अपने बहन भाइयों के लेवल पे है, अब वो भी उड़ सकता है उनकी तरह, और उसके पेरेंट्स भी अब उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड लास्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। जब वो उड़ रहा होता है तो वो कम्प्लीटली भूल चुका होता है कि एक वो भी टाइम था जब उसे बिल्कुल उड़ना नहीं आता था। वो कोशिश करता था तो लड़खड़ा के गिर जाता था। फिर वो कमेंस करते हैं, यानी ही सेट्स हिमसेल्फ इन मोशन। किस मोशन में? कि अब वो डाइव करने लगा है, सोर करने के लिए कमेंस करता है और करवट करने के लिए कमेंस करता है, और श्रिली श्रीक कर रहा होता है, यानी खुशी से स्क्रीम कर रहा होता है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो कैसे उड़ रहा है? सी के बिल्कुल लेवल पर आके उड़ रहा है। अगर आपने देखा हो, सीगल जो होती है वो सी के लेवल पे उड़ रही होती है टू कैच फिश। अब वो सी के लेवल पर उड़ रहा है, वो अपने आगे ओशन देख सकता है, अपने नीचे ग्रीन वाटर देख सकता है, अपनी सराउंडिंग में रिजेस देख सकता है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिनके ऊपर से वो उड़ रहा है। और उसकी जो फैमिली है वो भी उसके साथ उड़ रही है, उसको प्रेज कर रही है कि इतनी मेहनत के बाद फाइनली अब उसने उड़ना शुरू कर दिया है। उनकी बीक्स में डॉग फिश है जो वो अब अपने बच्चे को ऑफर करती है। पहले क्यों ऑफर नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो प्रोवोक कर रहे थे कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होके अपना खाना ढूंढे। अब वो फाइनली अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। He has made his first flight. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor from tutoria.pk signing out.